अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और कल बड़ा ज़बरदस्त मौसम रहा, बड़ी अच्छी बारिश हुई, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी तकलीफ़ सब लोगों थोड़ी क्या बल्कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। हमें पता होता है बारिशें हो रही हैं, हमें सब चीज़ों का पता होता है, लेकिन हम थोड़ा सा लेज़ीपन कर देते हैं, सुस्त हो जाते हैं। अगर हम सारी चीज़ों का पहले से इंतज़ामात कर लें तो ये सब कुछ ना हो। कल मेरा भी शो ख़त्म हुआ और मैं गई, इतनी ट्रैफ़िक और इतना पानी था कि क्या बताएं। और वरना हम बहुत सारी दुआएं कर रहे होते हैं कि अल्लाह करे बारिश हो जाए, थोड़ा मौसम अच्छा हो जाए, लेकिन जब वो रहमत बरसती है रहमत, तो फिर थोड़ी सी ज़हमत भी बन जाती है। क्यों बनती है? हम खुद सब लोगों की वजह से, जब उनका ख्याल नहीं किया जाता, अब जगह जगह कचरा जमा है, गटर बंद है सारे, तो इसी वजह से। अगर ये सब चीज़ों का पहले से ख्याल किया जाए तो ये सब चीज़ें ना। अब आप देखें कहीं चले जाएँ आप, सवाद वगैरह चले जाएँ, वहाँ पे हर जगह से पानी बह रहा होता है, लेकिन क्या प्रॉपर तरीके से वहाँ इंतजाम है? ऐसा नहीं कि वो भरे पड़े होते हैं, गलियाँ भरी पड़ी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये थोड़ा सा सबकी मतलब कोशिश होनी चाहिए, सबकी मेहनत होनी चाहिए। अगर हम चाह रहे हैं कि हम इस मुल्क में रहें, अच्छे से रहें और हर चीज़ को एंजॉय करें, तो मैं किन का कह रही हूँ, शहर हैं जो जहाँ आप लोगों के मोहल्ले के जो काउंसलर हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी है, उनको मैं कह रही हूँ कि उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो अगर ये सब चीज़ों को पहले से देख लें तो ये ना। कल मुझे ये भी पता चला कि काफ़ी कुछ बच्चे हैं, वो लोग, उन लोगों का भी जिस तरह से करंट वगैरह लगने से हो गया, कुछ और लोगों का भी बहुत सारा नुकसान है। बाहर अल्लाह ताला उनको सब्र दे और परवरदिगार करे कि ये जो रहमत हमारे लिए बरसती है वो हम सब के लिए ज़हमत ना हो। अच्छाई की तरफ कहते हैं ना, हम हर सब कोशिश करते हैं कि जो काम हो अच्छाई की तरह हो, अच्छाई की तरफ हम जाएं, लेकिन पता नहीं जब कोई अच्छाई करने लगता है, अल्लाह हमारे लिए करने लगता है, तो कुछ ना कुछ उसमें आ जाता है। खैर, इसमें भी अल्लाह की बेहतरी है। और खाने की तरफ चलते हैं, रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। आज 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही है और टाइम हम बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे। और आज बन रहा है पालक आलू गोश्त, बड़े मज़ेदार सा। माश की दाल अचारी बन रही है और हमारे पास है यहाँ पर, आपको पता है हमेशा जब भी मौन सलवा होता है तो हमारी कोशिश होती है कोई मज़ेदार रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करें। तो आज हम जो इनके प्रॉन्स हैं, थोड़ा मौसम भी अच्छा हो गया, देखें बारिश की वजह से अच्छा मौसम हो गया, तो उसको डिप के साथ वो बनाएंगे। वैसे तो इनके पराठे भी बड़े मज़ेदार से, आपको याद होगा मैंने बहुत ज़बरदस्त बेसन के साथ एक पराठा रोल आपको बताया था, तो अब इस मौसम में आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, आलू पालक गोश्त की तरफ। उसके अज्जा नोट कीजिएगा और किस तरह से उसको बनाना है। हम क्या लेंगे, आलू आधा किलो लेंगे, पालक 1 किलो लेंगे, गोश्त लेंगे बचिए का आधा किलो, साबुत काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, पिसे हुए टमाटर 1 पाव, प्याज 2 खाने के चम्मच, ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसके बाद नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, 1 खाने का चम्मच चीनी चाहिए, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच चाहिए, घी या ऑयल आप 1 कप ले लीजिएगा और हस्ब ज़रूरत हरी मिर्चें और हरा धनिया ले लीजिएगा। ठीक है जी, वो गार्निशिंग के जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ले लीजिएगा। और इसके साथ आज का सवाल भी है, आज हम दे रहे हैं आपको डिलक्स कैटल मिल रहा है। और आज का सवाल बड़ा आसान सा हम कर लेते हैं, इसलिए कि सवाल आसान भी है, काम का भी है, आगे ईद उल अज़हा भी आ रही है और आज हम गोश्त का सवाल करेंगे। आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि जब हम गोश्त खरीद रहे होते हैं तो बछिए का गोश्त ज़्यादा अच्छा आता है या फिर बड़े जानवर का गोश्त ज़्यादा अच्छा आता है। मतलब होते हैं ना, बड़ी गाय भैंस जो भी है या बछिए, तो अमूमन लोग जब जा रहे होते हैं उनको ये समझ नहीं आती कि कौन सा गोश्त खरीदा जाए। तो आज आपने ही बताना है। ज़ाहिर है हमारे घरों में माशाल्लाह अम्मी दादियाँ बड़े बूढ़े होते हैं जो सदियों से ये काम कर रहे आते हैं, घर में गोश्त लेके आ रहे होते हैं। तो बस आपने 8881 पर करने हैं मैसेजेस, ढेरों SMS कीजिएगा और विन कीजिएगा। आज NX की तरफ से ये हमारे पास इलेक्ट्रिक कैटल है। ठीक है जी, और आज हमारे पास है लेमन मैक्स भी है। ये देखिए लेमन मैक्स बार जो पाकिस्तान के दुनिया की हर जगह पे हर किसी की कोशिश होती है कि हम अपने घर में लेमन मैक्स बार लेके आएँ, और यहाँ पर है हमारे पास लेमन मैक्स बार। और आपको पता है कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन जब चल रहा होता है तो होता क्या है कि अमूमन तो ये होता है घरों में सारे ही निकल जाते हैं, स्कूल बच्चे जा रहे हैं, हस्बैंड जा रहे हैं, सारे फैमिली मेम्बर चले जाते हैं और लेडीज़ अकेली ही होती है, बड़े आराम से काम कर रही होती है। लेकिन अभी क्या है, लॉकडाउन का है और सब घरों में 10-10 लोग घरों के अंदर है, और सोचो लेडीज़ के ऊपर कितना वज़न पड़ जाता है, घर के सारे काम भी करने हैं, फिर उसके बाद इतने सारे बर्तनों के ढेर, वो बर्तन धोना, ये सारे करना। लेकिन ये था कि आप लोगों को भी चाहिए थोड़ा सा उनका ख्याल रखें, ताकि आपको पता है कि जब घर में सारे फैमिली मेम्बर होते हैं तो उसके बाद घर के बर्तन भी बहुत सारे निकल के आ जाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बड़ी अच्छी एक चीज़ बता, अगर आप लें अपने घर में लेमन मैक्स बार, ज़ाहिर है लॉकडाउन चल रहा है और इस चीज़ का ख्याल भी किया जाता है कि बार बार घर से बाहर ना निकलें, तो
तो एक दफ़ा आप पूरा लेमन मिक्स बार एक दफ़ा आप लेके आ जाएंगे तो पूरा महीना आप आराम से घर बैठ के आप उसको इस्तेमाल कर सकेंगे, इसलिए कि बार बार आपको जाना भी नहीं पड़ेगा। और ये जो आपके कहते हैं ना जले हुए सारे ऑयली ये सारे बर्तनों को इतनी सफाई से धोता है, इतनी सफाई से साफ़ करता है और आपकी किचन की भी सफाई करता है। ज़ाहिर है आपके बर्तन साफ़ होंगे, आपका किचन भी चमक रहा होगा। तो मेरे पास है यहाँ पर लेमन मैक्स बार जिसके अंदर 1000 लीमों की ताकत है, जो आपके हाथों को भी नहीं ख़राब करेगा। अमूमन होता है लेडीज़ जो हमेशा ये इस बात से भाग रही होती है कि बर्तन धोएंगे तो हमारे हाथ ख़राब हो जाएंगे, लेकिन इसमें है 1000 लीमों की ताकत। और अब आप भी लेके आ जाए लेमन मैक्स बार, पूरा महीना आराम से आप गुजार सकते हैं, आपको बार बार बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। ठीक है जी। और लेमन मैक्स का आपको पता है जिस तरह से बर्तनों को साफ़ करता है, चमकाता है, और कहते हैं ना इसका जैसे कहते हैं ना कि ये काम में खरा, लेमन मैक्स बार जो है काम में खरा। ठीक है जी। अच्छा, हम यहाँ पर चलते हैं, अब इसको क्या करेंगे हम, मतलब जिस तरह से ये कहते हैं ना कि आपकी तरह काम में खरा, मैं कहूँगी मेरी तरह काम में खरा। अमूमन ये कहते हैं ना कि आपकी तरह काम में खरा, मैं कहती हूँ मेरी तरह काम में खरा। तो बस आप भी अपने घर में ले आइएगा लेमन मैक्स बार और ढेरों बर्तनों को साफ़ कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। हम बना रहे हैं मज़ेदार सा यहाँ पर पालक आलू गोश्त। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ ऑयल ले लें या फिर आप ले लें इसके अंदर घी ले लें। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, गोश्त को मैंने बॉईल करके रखा हुआ है। यहाँ पर मैं डालूंगी टमाटर और प्याज। सही है, काफ़ी मैंने आसान काम कर दिया है, इसलिए मैं यहाँ पर ये टमाटर और प्याज है जिसको मैंने पीस लिया है। अच्छा जी, यहाँ पर हम डालेंगे मसाले, लाल मिर्च पाउडर, इसके बाद हल्दी, पिसा धनिया, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, बाद में मैं डालूंगी इसलिए, ज़ीरा, इसके साथ काली मिर्च साबुत वाली, नमक, पालक में हमेशा नमक थोड़ा कम डालते हैं तो नमक में आधी चाय का चम्मच डाल रही हूँ। यहाँ पर है मेरे पास अदरक लहसुन, थोड़ी सी पिसी हुई चीनी। रीज़न क्या है पिसी हुई चीनी का, कि हमारी जो पालक का रंग है वो ख़राब नहीं होगा। अमूमन होता है ना पालक पकाते हो काला रंग हो जाता है, तो इसमें चीनी की वजह से पालक का रंग जो है ख़राब नहीं होगा। मैं इसको अच्छा एक लिखा हुआ एक खाने का चम्मच, लेकिन मैं थोड़ा सा कम डाल रही हूँ। अच्छा जी, हमने सारी चीज़ें डाल दी, नमक भी डाल दिया, सारी चीज़ें डाल दी। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको भूनते हैं। साथ में करें 8881 पर करें मैसेजेस, ढेरों मैसेजेस करें और हम बताएं कि कौन सा गोश्त जो होता है, बच्चे का गोश्त ज़्यादा अच्छा होता है या बड़े जानवर का गोश्त अच्छा होता है। 8881 पर करें मैसेजेस और विन करें। यहाँ पर है हमारे पास देख रहे हैं जो एनेक्स की तरफ से आपको मिल रहा है इलेक्ट्रिक कैटल। अच्छा, आलू को मैंने बॉयल नहीं किया, इसलिए आलू मैं टुकड़ों में काट के डालूंगी, इसलिए कि आलू मैंने ज़रा उसको उबाला नहीं है। गोश्त हमने उबाला हुआ, पालक हमारी रेडी है। ये बड़ी जल्दी बन जाता है, झटपट तैयार हो जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, गोश्त इसमें डालेंगे, आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में करके डालेंगे। अच्छा, होता ये कि जिस तरह से कहते हैं ना कि किचन में हम बहुत सारा काम कर रहे होते हैं, तो किचन में बर्तनों के साथ साथ आपके किचन की सफाई का भी बड़ा ख्याल होता है। और अमूमन हम ये क्या करते हैं, जब हम किचन साफ़ कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, स्पंज ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, तो लेमन मैक्स बार जो होता है उसको लगाकर वो आप उससे ही साफ़ कर लेते हैं। तो ये आपके किचन को भी चमकाता है और आपके बर्तनों को भी साफ़ करता है। और सबसे अच्छी बात है, अमूमन आम जो बार आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो चिकनाई को भी नहीं साफ़ करता, उसके दाग धब्बों को भी नहीं साफ़ करता। लेकिन लेमन मैक्स बार की ये खूबी है कि ये आपके बर्तनों को साफ़ और चमकाता है, चाहे वो नॉन स्टिक हो, स्टेनलेस स्टील हो या क्रिस्टल के बर्तन हो, उनको इतना साफ़ कर लेता है और आपके नेल्स भी नहीं ख़राब करता, इसलिए कि इसमें 1000 लीमों की ताकत है। आप भी अपने घर में लेके आके रखें और ये लॉकडाउन से ये फ़ायदा उठाएं। एक दफ़ा एक बार लेके आ जाएंगे तो पूरा महीना आप घर में आराम से बैठ के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके मैं छोटे टुकड़े कर रही हूँ आलू और इसमें डाल दूँगी गोश्त, थोड़ा सा इसको भूनेंगे यहाँ पर जब तक ये मसाला जो है तैयार हो रहा है। थोड़े से इसके टुकड़े, हमेशा पालक आलू के छोटे छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं। ठीक है जी, बस ये मैं आपके सामने आलू और गोश्त डाल के इसको मैं कवर करूँगी जब तक ये थोड़ा सा पक जाएगा। फिर वापस आएंगे तो हम अपनी सेकंड रेसिपी को भी स्टार्ट करेंगे। वो भी बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है, जो अचारी माश की दाल बना रहे हैं। ये आलू थोड़े से ज़्यादा हैं,
तो बस मैं इसको चलो जी, ये जाएंगे इसमें आलू। तकरीबन आपने आधा किलो आलू ले लेने हैं, 1.5 पाव के जितने टमाटर ले लीजिएगा। साथ में यहाँ पर है हमारे पास गोश्त है फिर पालक डाल देंगे, ठीक है। अच्छा जी, ऐसा करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो आगे इसके अंदर क्या क्या डालना है वो हम आपको बताएंगे और फिर ला लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक से जाने से पहले मैंने ऑयल या घी जो भी आप वो ले लीजिएगा, उसके अंदर पिसे हुए टमाटर, साथ में आपने प्याज पिसी हुई, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन वगैरह सब चीज़ें आपने डाल देनी है। और आलू मैंने कच्चे यहाँ रखे हुए थे, इसलिए पहले मैंने इसमें आलू डाल दिए, ठीक है। ये डालने के बाद इसको मैंने यहाँ पर पकने के लिए रख दिया। ये देखें आलू अभी कच्चे हैं, ज़ाहिर है अभी गोश्त के साथ पालक के साथ भी थोड़े से पक जाएंगे, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा कर देती हूँ। यहाँ पर है मेरे पास गोश्त है जिसको मैंने बॉईल करके रखा हुआ है, ये देख लीजिएगा। ये हम इसमें गोश्त डाल देंगे और इसके बाद यहाँ पर जाएगी पालक। पालक और आलू गोश्त सब डाल के बस इसको छोड़ देंगे। ज़ाहिर है गोश्त को हमने बॉईल करके रखा हुआ है और ज़ाहिर बीफ है, बीफ आपको पता है बहुत टाइम लेता है, गलने में घंटा एक लग जाता है, तो मैंने इसलिए इसको उबाल लिया था। अब ये दोनों डाल दिए। अब ये इसको हम ये इस तरह से, अच्छा ये थोड़ी सी रेसिपी चेंज इसलिए है कि इसमें आपने देखा होगा हम आलू भी डाल रहे हैं, पालक भी डाल रहे हैं। अमूमन हमारे यहाँ आलू गोश्त पकता है, पालक गोश्त बनता है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको चेंज लगेगा। हल्की सी मैंने इसमें चीनी डाली है, उससे ये होगा कि एक तो पालक का रंग बड़ा खूबसूरत आएगा, आपके सालन का रंग बड़ा खूबसूरत आएगा, के साथ आपको नज़र आ रहा है कितना अच्छा इसका कलर आएगा। बस इसको हमने आधा घंटा मज़ीद पकाना है, जिसमें आलू भी गलेंगे, थोड़ी पालक जो है हमारी वो उसको मसाले के साथ वो भी पक जाएगी, और साथ में क्या होगा कि गोश्त के अंदर जो फीकापन होगा वो भी इसके अंदर वो मसाले में टेस्ट उसका अच्छा आ जाएगा। बस इसको कवर करके रखती हूँ, अब ये आराम से पकता रहेगा। अच्छा ये थोड़ा सा ग्रेवी वाला जिसको कहते हैं ना शोरबा टाइप वाला, ये उस तरह से होगा, हल्का सा ग्रेवी, जिस तरह से आलू गोश्त होता है लेकिन वो गाढ़ा वाला जो आलू गोश्त होता है, जिस तरह से देगी आलू गोश्त जिसको कहा जाता है, तो इस तरह से होगा। अब मैं इसको बस स्लो फ्लेम पे रख रही हूँ, पकता रहेगा। हरी मिर्च हो जाएंगी और इसके बाद मैं थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दूँगी, और यहाँ पर है मेरे पास पिसा गरम मसाला डाल दूँगी। तो अब इसके अंदर मुझे कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ इसको हमने यहाँ कवर करके रखना है। ये आधे घंटे तक ये पकता रहेगा। अब चलेंगे सेकंड रेसिपी की तरफ, लेकिन उससे पहले आज का सवाल दोबारा से कर लेती हूँ, इसलिए कि हमेशा एनएक्स आपको देता है बहुत ज़बरदस्त गिफ्ट देता है, जो आपके बड़े काम की चीज़ें होती हैं, आपके किचन की बड़ी काम की चीज़ें होती हैं। आपको ब्लेंडर भी दिया है, ग्राइंडर भी दिया है, बहुत सारी चीज़ें दी हैं, और आज आपको दे रहा है इलेक्ट्रिक केटल दे रहा है। और आज का सवाल बड़ा आसान सा सवाल भी है और एक इन्फॉर्मेशन भी है, इसलिए कि लोगों को नहीं पता होता कि गोश्त कौन सा लिया जाए, बड़े जानवर का लिया जाए या फिर बच्चे का लिया जाए। तो बस हम आज आपसे यही सवाल करें कि आपने हमें ये बताना है कि कौन सा गोश्त ज़्यादा अच्छा होता है, बच्चे का या बड़े जानवर का। बस 8881 पर करें मैसेजेस और विन करें। यहाँ पर हमारे पास है ये एनएक्स की तरफ से गिफ्ट, और लेमन वैक्स भी दे रहे हैं। अच्छा ओके ओके ओके, चलें जी, लेमन वैक्स तो वैसे इतना ज़बरदस्त है, उसका क्या हम करें। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ। बहुत मज़ेदार सी अचारी दाल बन रही है, चने और माश की दाल बन रही है, तो जल्दी से इसके अज्जा नोट कर लीजिएगा। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए जब तक ये हमारा आलू पालक गोश्त जो है पक रहा है। अच्छा, इसके लिए हमें उबली हुई चने की दाल चाहिए 1 कप, और उबली हुई माश की दाल चाहिए आधा कप, ठीक है। लहसुन लेंगे 2 चाय के चम्मच, पिसे टमाटर लेंगे 250 ग्राम के इतने, बड़ी मिर्ची 6 अदद लेंगे, हरा धनिया आधी गड्डी लेंगे, चाट मसाला 2 चाय के चम्मच, इमली का रस 4 खाने के चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, सौंफ 1 चाय का चम्मच, राई 1 चाय का चम्मच, कलौंजी आधी चाय का चम्मच, जीरा 2 चाय के चम्मच, साथ में हम नमक लेंगे 1 चाय का चम्मच, ऑयल आधा कप है, कड़ी पत्ते 6 अदद, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सारी चीज़ों को रेडी करके रखा है। चने की दाल और उसके साथ मैंने माश की दाल को दोनों को उबाल लिया था। बॉईल करते वक्त मैंने दोनों अलग अलग की थी, इसलिए कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देख लीजिएगा, ये चने की दाल है, लेकिन लाते वक्त मैंने एक ही बॉल में डाल दी थी। ये थोड़ी सी हल्की सी इसकी कसर है, और इसी तरह से माश की दाल का भी है, ठीक है। हमने पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं गलाई, इस वजह से नहीं गलाई कि ये इसको जब थोड़ी मसाले में भी दम में पकती, वरना ये बिल्कुल हलवा हो जाती है। तो हमेशा दाल को जब आप चने की दाल या माश की दाल बनाएं तो ये थोड़ी थोड़ी सी खड़ी खड़ी होती है, तो ज़्यादा अच्छी रहती है।
यहाँ पर हम ले लेते हैं पैन जिसके अंदर हम इसको बनाएंगे। चले जी, ये ले लेते हैं, इसमें डालते हैं और इनको साइड पे रखते हैं। ये बहुत ज़्यादा ग्रीसी बर्तन है, लेकिन थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से धोने हैं लेमन मैक्स से। ठीक है जी, अभी थोड़ी देर के इसलिए मैं इनको यहीं रख रही हूँ ताकि जब मैं इसको वॉश करूँगी तो आपको बताऊँगी कि आप किस तरह से बर्तनों को साफ़ कर सकते हैं। इसलिए कि ये नहीं है, ये सही है। इसको हम चला लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं ऐसे। अच्छा जी, यहाँ पर हम इसको तैयार करेंगे और हमारे पास है यहाँ पर, जिस तरह से मैंने कहा कि अच्छा बाद में बताऊँगी, अभी तो नहीं बता रही। लेमन मैक्स बार, देखिए लेमन मैक्स बार का ये खूबी है कि ये आपके जैसे आपकी तरह है, काम में खरा है, ढेरों बर्तन धो देता है और फिर भी ये घुलता नहीं है, पिघलता नहीं है, गलता नहीं है, इसलिए कि ज़ाहिर है इसमें 1000 नींबू की ताकत भी है और बड़ा हार्ड वाला जो कहते हैं ना, उस तरह का ये लेमन मैक्स बार है। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम डालेंगे यहाँ पर लहसुन, ये मेरे पास है चॉप किया हुआ फ्रेश लहसुन, ये डालते हैं। ठीक है, लहसुन डाल देते हैं, थोड़ा सा इसको पकने देते हैं। इसके बाद ये मेरे पास है पिसे हुए टमाटर, टमाटरों को मैंने पीस लिया मोटा मोटा सा इस तरह करें, आप चाहें तो बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। और ये भी तकरीबन थोड़ा सा, ये देख लीजिएगा, बिल्कुल पेस्ट नहीं बना हुआ, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये थोड़े थोड़े से इस तरह से ये मोटा मोटा सा इसको हमने कर लिया। मसाले इसमें लेंगे, सही है, यहाँ पर है कड़ी पत्ते, राई, कलौंजी, सारे जो अचार के मसाले होते हैं ना सारे। थोड़ा सा इमली का पल्प भी इसमें डालेंगे, बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आ जाता है। अच्छी तरह से इसको आपने इस तरह से, बड़ी मज़े की खुशबू आती है लहसुन की। तो यहाँ पर है हमारे पास राई, ज़ीरा, सौंफ, थोड़ी सी कलौंजी, ज़रा कम ही डालते हैं हम कलौंजी, यहाँ पर नमक और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी। चलें, ये हो गया। और ये पिसे हुए टमाटर, हाँ, बड़े मज़े की खुशबू आती है जब। चलें जी, ये हमने डाल दी मसाले, अब इसको रखते हैं साइड पे, इसलिए कि नमक मेरे पास 2 जगह पड़ा हुआ है तो कहीं गलती से मैं डबल ना डाल दूँ, इसलिए मैं सारी चीज़ें साइड पे रखती हूँ। ये यहाँ पर ये चीज़ें हम यहाँ रख देते हैं, हमारी दाल, बस इसको थोड़ा सा हमने भूनना है, अच्छी तरह से मसाला भून जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसमें चने और माश की दाल डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमारे जो इस वक्त देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, जो आलू और पालक और गोश्त जो है वो भी तैयार हो रहा है। मैं एक ज़रा देख लूँ इसको, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, देखें। चलें जी, अच्छा जी, मसाला अब तैयार हो रहा है, इसके अंदर हम दालें डाल देंगे, दोनों चने की और उसकी दाल डाल देंगे। ये ड्यूरिंग ब्रेक में कर लूँगी ताकि वो दम पे थोड़ी सी पक जाए। और फिर उसके बाद हरी मिर्चें, हरा धनिया वगैरह वो हमने डालना है। यहाँ पर मैंने कहा था आधा घंटा ये पकेगा, अभी मज़ीद इसको पकना है, इसलिए कि आलू भी इसमें कच्चे हैं, तो जब तक ये आलू भी गल रहे हैं। और यहाँ पर हम डालेंगे चने की दाल और साथ में हम डालेंगे इसके अंदर यहाँ पर माश की दाल, ताकि ये स्लो फ्लेम पे पकती रहे और अच्छी तरह से गलती रहे। और जब तक लेते एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमने दाल माश की और चने की भी रख दी है। अचारी जो दाल माश की बना रहे थे उसको दम पे रख दिया। यहाँ पे आलू, पालक और उसके साथ जो गोश्त है वो रख दिया। ज़रा से आलू, आजकल यह सीज़न ऐसा है जिसमें थोड़ा सा टाइम लेते हैं गलने में, इसलिए मैंने पहले डाल के उसको हल्की आंच पर रख दिया। ठीक है जी। और आजकल पता है आपको, लॉन्ग जो इतना ज़्यादा आपको पता है, सब लोग अपने घरों में बैठे हैं लॉकडाउन की वजह से, और कहते हैं कि इस लॉकडाउन में ज़्यादा आप घर से बाहर ना निकलें, बाहर के खाने ना खाएँ,
कोशिश करें कि घर में बनाएं, साफ़ सुथरा अपना किचन, साफ़ सुथरा सारे। और एक बात ये भी कहते हैं जो मुश्किल वक्त में आपका साथ दे वही आपके वो काम में खड़ा होता है। तो मेरे पास जो लेमन मैक्स बार है ये भी काम में खड़ा, जैसे कहते हैं ना कि इसको मैं खोल लेती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास है लेमन मैक्स बार, आपकी तरह काम में खड़ा। और एक लेमन मैक्स बार आप ख़रीद के ले आएँ और पूरा महीना आप आराम से अपने घर बैठकर आप अपने बर्तनों वगैरह को आप वॉश कर सकते हैं, ठीक है। पूरा ना आप यूज़ करें, ऐसे आप एक पीस लें। उसके बाद इसको मैं ज़रा, यहाँ पर है मेरे पास स्पंज है, उसको आपने गीला करना है अच्छी तरह से। फिर उसको आपने इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर ये देख लीजिएगा जो मेरे पास ये बाउल है ये कितना गंदा है, चिकनाहट से भरा हुआ। इसको हमने अच्छी तरह से इस तरह से अपने मसला, ठीक है। और ज़रा सा इसको इसमें लगाया, ज़्यादा लगाया भी नहीं है। और ये अब आराम से आप इसको धो सकते हैं। 1000 नींबुओं की ताकत के साथ आपके बर्तनों को साफ़ करता है, चमकाता है। और इसके अंदर नींबू के जिस तरह कह रहे हैं ना कि 1000 नींबू की ताकत, और इसमें क्या है कि खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही होती है और आपके नेल्स भी नहीं टूटते हैं, ठीक है। अब ये देखें जी, ये देख लीजिएगा सारी चिकनाई को साफ़ कर दिया और ये मेरा जो बहुत ज़्यादा चिकना था बॉल ये साफ़ हो गया। और हाथ भी इससे ख़राब नहीं होते, आराम से मज़े से आप बर्तन इसको धो सकते हैं। ये देख लीजिएगा क्या साफ़ हो गया, ये देख लीजिए साफ़ सुथरा ये हो गया लेमन मैक्स बार। और इसके साथ चिकनाहट भी ख़त्म और आपकी किचन की कहते हैं ना कि वो भी सफाई थे, आपके चूल्हे गंदे हैं उसको भी आप साफ़ कर लें। और कहते हैं ना आपकी तरह काम में खड़ा लेमन मैक्स बार मैंने इस्तेमाल किया, लेमन मैक्स बार। और मेरा जो बाउल था जो बहुत ज़्यादा चिकना था, जिसके अंदर ऑयल भी लगा हुआ था, और वो भी चमक गया, मिनटों में साफ़ सुथरा हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लास्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हैं हमारे पास, ये देख लीजिएगा, बटरफ्लाई श्रिम्प, ठीक है। बटरफ्लाई श्रिम्प का इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो आपको बहुत सारे इनके ब्रांड्स बता दिए थे जिसका मैंने इस्तेमाल किया था। पराठा इस्तेमाल किया, टिक्का बोटी इस्तेमाल की, साथ में नगट्स इस्तेमाल किए, वाव नगट्स इस्तेमाल किए। और उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास पराठे भी है बड़े मज़ेदार से। सुबह नाश्ते में अगर आपका दिल करता है पराठे खाने का तो आप ले आइएगा अपने घर में मोनसलवा, और इतनी सारी वैरायटी को आप इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर है मेरे पास बटरफ्लाई श्रिम्प है, इसको हम फ्राई करेंगे और इसके साथ हम बनाएंगे एक डिप बड़ी मज़ेदार सी। पहले मैं इसको खोल देती हूँ। अच्छा, इस सीज़न में बड़े मज़े के लगते हैं ये सी फूड वगैरह, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर ऑयल गरम करने रख दिया था, इसको मैं निकालती हूँ। थोड़ा सा आप पहले निकाल लीजिएगा, डीफ्रोस्ट हो जाए ताकि वो टूटे ना। जब आप इसको निकालें तो उसको टूटे ना, थोड़ा इसको डीफ्रोस्ट होने रख दीजिएगा। और उसके बाद आप आराम से इसको फ्राई कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं एक टिश्यू ले लेती हूँ और साथ साथ में मैसेजेस करें, 8881 पर मैसेजेस करें, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है इसलिए कि एनएक्स आपको दे रहा है इलेक्ट्रिक कैटल दे रहा है, और सवाल बहुत आसान सा है। सवाल हमारा ये कि आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि जो गोश्त हम लेते हैं, अमूमन हम जाते हैं बाज़ार से गोश्त लेने की, हमें समझ नहीं आती कि बच्चे का गोश्त ज़्यादा अच्छा है या बड़े जानवर का गोश्त ज़्यादा अच्छा है। तो 8881 पर मैसेजेस करें और आज के सवाल का जवाब दें और विन करें एनएक्स की तरफ से डिलक्स कैटल, ठीक है। चले जी, इसके अंदर हम डालते हैं थोड़ा सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आप आराम से निकाल लीजिएगा और थोड़ी देर पहले निकालिएगा, थोड़ा डीफ्रोस्ट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब मैंने चूल्हा बंद किया था, पहले ऑयल गर्म हो गया था तो अब मैंने बंद किया हुआ। अब इसको हम ये देख लीजिएगा। और तकरीबन हमारी रेसिपीज़ तीनों ही समझो कंप्लीट है। बस इसकी डिप अभी मैं तैयार करूँगी। जो मेरे पास यहाँ पर मायो गार्लिक है, साथ में मेरे पास केचप है, सॉरी मायोनीज़ है और उसके साथ केचप है। उससे जब तक कि मैं इसको थोड़ा सा खोल देती हूँ और अब इसको फ्राई करेंगे। ये मोनसलवा के मज़ेदार से बटरफ्लाई श्रिम्प है, जिसको आप बनाकर शाम को चाय के साथ वैसे भी आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं दाल को भी एक नज़र देख लूँ। ये देख लीजिए पक रही है। इसके अंदर मैंने पानी थोड़ा डाल दिया था ताकि अच्छी तरह से गल जाए। गली हुई तो है लेकिन जो मसाले के साथ पकने वाली बात ही अलग से होती है। तो इसको मैं वापस कवर करती हूँ। चलें जी, चलिए अब इसका चूल्हा जलाती हूँ, इसलिए कि उस टाइम पे मैंने बंद कर दिया था कि इसलिए कि ऑयल जो था बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था और मैंने इस वजह से इसको बंद किया था कि ताकि अंदर तक अच्छी तरह पके। अगर गर्म तेज़ ऑयल में डालते तो ऊपर से तो इसका कलर आ जाता है, लेकिन अंदर से क्या होता है ये थोड़ा सा कच्चा रहता। चलें जी, अब इसको फ्राई करते हैं।
आज भी है, शायद कहते हैं शायद आज भी बारिश हो, लेकिन अल्लाह ताला करे सब खैर खैरियत से अपने अपने घरों में जाएं। और थोड़ा सा उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी जिन लोगों की बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा रहे होते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा बाइक वालों का ख्याल कर लिया करें आप लोग। तो आप लोगों के जो शीशे होते हैं, ग्लास होते हैं जो उसकी गाड़ी की, उसको तो आप बंद करके आप बड़ी स्पीड में जा रहे होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि साइड पे जो खड़े होते हैं बस स्टॉप पे या फिर गुजर रहे होते हैं या बाइक वाले होते हैं, उन बेचारों का बड़ा बुरा हाल कर देते हैं। कल ये मैंने बड़े सीन देखे, मैंने कहा बुरा लगता है किसी की वीडियो बना के डालें, लेकिन प्लीज़ ज़रा ये ख्याल कर लिया करें कि जब आप गुजर रहे होते हैं तो थोड़ा स्लो गाड़ी चलाएं, जो पानी जमा होता है वो उड़ के दूसरों पर ना आए, किसी के लिए तकलीफ़, किसी को तकलीफ़ ना दें, ठीक है जी। बहुत सारे लोग नमाज़ भी पढ़ रहे होते हैं उन्हीं कपड़ों में, बहुत सारे लोग होते हैं कि ऑफिस जा रहे होते हैं या कहीं ज़रूरी काम से भी जा रहे होते हैं, तो फिर वो बेचारे कहाँ से सब चेंज वेंज करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, बस इसको फ्राई करके निकालते हैं। दाल भी यहाँ पे हो रही है, आलू पालक और इसके साथ मटन बीफ था वो भी तकरीबन तैयार हो चुका है, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमारे जो बटरफ्लाई श्रिम्प थे रेडी हो गए, जो मैंने लिए थे मोनसलवा के, और ज़बरदस्त किस्म के ये तैयार हो चुके, बड़े मज़ेदार से बने हैं, ठीक है। इस पर थोड़ा सा मैं मेकअप करूँ, हरा धनिया, ठीक है। अब इसकी डिप है उसका मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा हम यहाँ पर हरा धनिया डाल देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर इसकी डिप के अज्जा नोट कर लीजिएगा। हमें चाहिए 1 पैकेट हमने लिया है मोनसलवा के जो बटरफ्लाई श्रिम्प का लिया है, साथ में हमें केचप चाहिए आधा कप, मायनीस चाहिए आधा कप, बंद गोभी आधा कप चाहिए, साथ में मुझे चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, हस्बे ज़रूरत ऑयल फ्राई करने के लिए लिया है, और लहसुन 1 चाय का चम्मच। बस सब चीज़ों को मिक्स करते हैं। मैं एक ले लेती हूँ बाउल जिसके अंदर हमें इसको मिक्स करना है। यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये मेरे पास है मायनीस है, मायनीस के साथ यहाँ पर लहसुन, टमाटो केचप, चिली सॉस, थोड़ा सा नमक, बिल्कुल ज़रा सा, ठीक है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा। इसके अंदर हम डाल देते हैं, हमारे पास है यहाँ पर कैबेज, ठीक है। बस इसको अब आप इसके साथ सर्व करेंगे, बड़े मज़ेदार इसका टेस्ट आता है। चलिए देखें, इसको यहाँ पर ये मैंने कटिंग करके रखी हुई है, थोड़ा सा इसको मैं ज़रा इस तरह से चॉप कर लेती हूँ। अच्छा, आयशा से बात करते हैं, साहिवाल से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रिदा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और लाइव देख के आपको बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया। आप लोगों को जी, आप लोगों की हिम्मत है, आप लोग इस तरह के हालात में भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, घरों से आते हैं और रिस्क पे आप काम कर रहे हैं। आप लोगों के लिए बहुत तारीफ है, आप बहुत अच्छा शो कर रही हैं और बहुत अच्छी रेसिपीज लेके आती हैं। बस दुआ में याद रखा करें सबको, पूरी टीम को भी, हमारी पूरी टीम आई अल्लाह होती है। ताला आपको जी बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दें और आपको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे, आप इसी तरह सिखाते रहें और हम लोग फ़ायदा उठाते रहें। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दें। मसाला चैनल को बहुत अच्छा चैनल है जो सबको बहुत अच्छा बहुत कुछ सिखाते हैं, सही कह रही हैं, बिल्कुल। और आपके क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी कि जी बिल्कुल दीजिए। बछिया का गोश्त जो है वो सबसे अच्छा होता है और बहुत जल्दी गल जाता है। बछिए का गोश्त? और बड़े जी बछिया का गोश्त। अच्छा। और जरा बड़ा जानवर हो तो वो गोश्त गलने में भी मसला होता है, और बछिया का जरा आप लोग क्या खाया जाता है, बछिया वगैरह गोश्त खाया जाता है बड़े का, या मटन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, हमारे में ये बीफ का ही गोश्त ज़्यादा, ये बछिया का गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल। टेस्ट भी तो इसी में होता है, है ना? जी टेस्ट इसमें होता है। इसके कबाब हो गए और कीमा हो गया, तो ये बहुत अच्छा लगता है। और फिर आप बीच में वेजिटेबल्स भी डाल लें तो अच्छा टेस्ट बन जाता है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कोई फरमाइश है? चलें जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए हमारी डिब्बी तैयार हो चुकी है। यहाँ पर हमने साथ में दाल जो रखी थी अचारी, वो भी रेडी हो चुकी है, ये देख लीजिएगा, बड़े अच्छे से तैयार हो गई है।
कड़ी पत्तों की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है जी। कड़ी पत्ते आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं। अच्छा, एक नज़र मैं इसको ज़रा देख लूँ, इसलिए कि ज़रा सी मैंने खड़ी रखी थी ताकि आपको पता है ना वो बिल्कुल अगर गली दाल डालें तो फिर वो मसाले में पकती है तो वो बिल्कुल हलवा बन जाती है। अब आपको भी नज़र आ रही है कि थोड़ी सी खड़ी खड़ी, सही है। अब इसके अंदर हमने क्या डालना है, इमली का रस डालना है। मैं पहले चेक कर लूँ, जी हाँ गल चुकी है। यहाँ पर है मेरे पास इमली का पल्प है, ये डालेंगे। ये हम डाल देते हैं तकरीबन 4 टेबल स्पून के इतना आपने इमली का रस डाल देना। यहाँ पर ये देख लीजिएगा। चलिए अब इसमें हरी मिर्चें डालते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया डालते हैं और इसको रख देते हैं मज़ीद थोड़ी देर के लिए दम पे। और इसके बाद इसको भी निकाल लेंगे। साथ में पालक, आलू और इसके साथ जो हमने पहले बनाया था गोश्त वो भी रेडी हो चुका है। यहाँ पर श्रिम्प भी हमारे रेडी हो चुके हैं, सही है। और आपको मैंने बर्तन धोने का भी बता दिया कि आप किस तरह से लेमन मैक्स बार से चमकते हुए साफ बर्तन धो सकते हैं जो बिल्कुल आपको क्रिस्टल की तरह लगेंगे इससे धुले हुए। इसलिए कि अमूमन आम साबुन से इतने ज़्यादा साफ़ नहीं होते हैं, आपकी तरह काम में खरा लेमन मैक्स बार। चलें जी, ये भी हो गया। बस इसको मैं थोड़ी देर के लिए दम पे रखती हूँ। थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डालेंगे यहाँ पर, ये देख लीजिएगा। और ये भी रेडी हो गया। बस इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख दें ताकि इसकी खुशबू आए। और जब तक हम ऐसा करते हैं, रिकैप की तरफ चलते हैं। रिकैप ब्रेक आएगा, रेसिपीज कार्ड आएंगे, आप उसको नोट कीजिएगा और लेते हैं ब्रेक। आलू पालक गोश्त अज्जा। आलू आधा किलो, पालक 1 किलो, गोश्त बछिया का आधा किलो, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसे टमाटर 1 पाव, पिसी प्याज 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, घी आधा कप, हरी मिर्च हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक पैन में आलू और पालक को उबाल लें। पतीले में गोश्त, 4 गिलास गर्म पानी, पिसा धनिया, पिसी प्याज, नमक, पिसी लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, ज़ीरा और साबित काली मिर्च डालकर धीमी आंच पर 1 घंटे के लिए पकने दें। जब गोश्त गल जाए तो घी, आलू और पालक डालकर अच्छी तरह भून लें। फिर इसमें 1 गिलास पानी शामिल करके धीमी आंच पर पकाएं। उसके बाद उनमें चीनी, पिसा गर्म मसाला, हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर चूल्हा बंद कर दें। अचारी माश की दाल अज्जा। उबली चने की दाल 1 कप, उबली माश की दाल आधा कप, लहसुन कटा हुआ 2 चाय के चमचे, पिसे टमाटर 250 ग्राम, बड़ी हरी मिर्च 6 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, चाट मसाला 2 चाय के चमचे, इमली का रस 4 खाने के चमचे, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, सौंफ 1 चाय का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, कलौंजी आधा चाय का चमचा, ज़ीरा 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1 कप, कड़ी पत्ते 6 अदद। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके लहसुन फ्राई कर लें। अब इसमें राई, कलौंजी, ज़ीरा और सौंफ शामिल करें और साथ ही कड़ी पत्ते भी डाल दें। खुशबू आने लगे तो पिसे टमाटर और इमली का रस शामिल कर दें। फिर लाल मिर्च, हल्दी, नमक और कड़ी पत्ते डाल के हल्का सा भून लें। अब उबली चने की दाल और उबली माश की दाल शामिल करके 10 मिनट दम पर रखें। आखिर में हरा धनिया, बड़ी हरी मिर्च और चाट मसाला छिड़क कर सर्व करें। श्रिम्प्स विद मेयो गार्लिक डिप अज्जा। श्रिम्प्स 1 पैकेट, केचप आधा कप, म्यूनीस आधा कप, बंद गोभी आधा कप, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले श्रिम्प्स को गर्म तेल में फ्राई करें। फिर एक बोल में केचप, म्यूनीस, बंद गोभी, लहसुन का पेस्ट और चिली सॉस मिक्स करके श्रिम्प्स के साथ सर्व करें। श्रिम्प्स विद मेयो गार्लिक डिप अज्जा। श्रिम्प्स 1 पैकेट, केचप आधा कप, म्यूनीस आधा कप, बंद गोभी आधा कप, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। हम उधर देख रहे थे, हम इधर आ गए। खैर कोई बात नहीं।
अच्छा जी, रेसिपीज़ कंप्लीट हो गई हैं। बड़े मज़ेदार सा ये जो आलू पालक गोश्त बनाया है, ये हमने बनाया, बीफ का गोश्त बनाया है। और हमने कौन सा गोश्त इस्तेमाल किया है मैं भी बताती हूँ। जी, हमने इस्तेमाल किया था बच्चिए का गोश्त। और आज की जो हमारी विनर हैं आयशा हैं, जो साहिवाल से हैं और जिन्होंने आज के सवाल का जवाब दिया था, एसएमएस किए थे ढेरों। और सही बात है, बच्चिए का गोश्त ही ज़्यादा अच्छा रहता है। और मैंने भी बच्चिए का गोश्त लिया था जो जल्दी गल भी गया था, सॉफ्ट भी होता है। और हमेशा गोश्त लेते वक्त आप इस चीज़ का भी ख्याल करें, गोश्त हमेशा लाइट कलर का लिया करें, लाइट पिंक सा या लाइट रेड सा, ज़्यादा डार्क कलर का ना लें। ठीक है जी, आपको बहुत मुबारक हो आयशा, साहिवाल से आपने विन किया है। और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्द गिफ्ट मिल जाएगा। दाल ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी मज़ेदार सी अचारी दाल बनी है, सारे अचारी मसाले डाले हैं। और यहाँ पर हमने मोनसलवा के बटर फ्राई श्रिम्स लिए थे, उसको फ्राई किया, साथ में डिप बनाई है, तो आपने भी ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। मेरे बात आ रही है ज़रनक बड़े मज़ेदार सा पुलाव बना रही है, आज बना रही है डेट लेमन पुलाव बन रहा है और चिकन सैलड भी बन रहा है, तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। और आज की रेसिपीज़ आप ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने एसएमएस किए थे, बहुत सारे लोगों ने उसके जो कॉल्स के थ्रू भी जवाब दिए थे, लेकिन ये कि आज जो एसएमएस के थ्रू हमने विन किया है आयशा को। तो बस अब इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। उस वक्त तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।